हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? टीचिंग इज़ पैशन पे और फिर से एक बार बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो कल सेशन नहीं डाला क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज़ थी मेरी मोबाइल की, तो नहीं डाला। आपको पता ही होगा कि ये जो कुछ कोशिश है मेरी मोबाइल से ही चालू है, तो आपके समझ में ये बात आनी चाहिए कि मोबाइल से मैं इतना कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, इतना आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। आई हैव नो लैपटॉप एंड अदर इंस्ट्रूमेंट बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो इसलिए आपको भी थोड़ा साथ देना चाहिए मेरा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए टीचिंग इज पैशन उन पर। फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। टीचिंग इज पैशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक और विनती है कि अगर आप सेशन को देखिए रहे तो पूरा देखिए, क्योंकि आप क्या करते थोड़ा सा देख के छोड़ देते तो मतलब मेरा जो इतना मेहनत करना है वो यहाँ वहाँ पे काम नहीं आता। जो 8-10 लोग हैं जो हर दिन आते हैं देखने, तो कृपया करके अपना नाम कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको साइंस की नोट्स की ज़रूरत है, आपको वहाँ पे मैथ की पेडागोजी की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको ईवीएस, अगर कोई प्राइमरी की तैयारी कर रहा है तो ईवीएस की भी बहुत अच्छी मेरे पास नोट्स है, तो मैं वो भी आप तक वीडियो के ज़रिए पहुँचा दूँगी। पर उत्साह बढ़ाने के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और शेयर भी करना ज़रूरी है। कम से कम सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे थोड़े से तो मुझे भी लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है। तो चलिए, मैं इतना कर रही हूँ तो आप भी एक कदम आगे रख के उतना कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन कम से कम एक जो आपका दोस्त है जो सीटेट की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कीजिए। भावी शिक्षकगणों के लिए ये मेरा एक कोशिश है, तो मेरी कोशिश कामयाब हो ऐसी आपके ज़रिए मैं आप आशा कर सकती हूँ। तो चलो, हमने कल कुछ इंटेलिजेंस देखा था जिसमें हमने बिने देखा, बहुत सारे लोगों को देखा। अल्फ्रेड बिने थे उसमें, स्पीयरमैन थे उसमें। उन्होंने क्या बातें की वो सब कुछ देखी कि उनका कहना क्या था। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का टेस्ट है वो किसने लिया और किस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो ये सब बातें हमने देखी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, नहीं तो आप हमारी जो टीचिंग इज पैशन चैनल है उस पर जाकर देख सकते हो। उसमें सारी सीटेट की अब तक की पूरी पैडागोजी और पूरे जो सेशंस है वो अवेलेबल है। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए देखते हैं थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस है बुद्धि के सिद्धांत है। बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहले आएगा यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी एक तत्व सिद्धांत, जिसको दिया गिवन बाय अल्फ्रेड बिने ने दिया। बुद्धि सिंगल फैक्टर है। उनका मानना है कि बुद्धि सिंगल फैक्टर है, यानी एक विषय में जो इंटेलिजेंस है वो बाकी विषय सारे में होगा। मतलब एक इंसान अगर मैथ में होशियार है, मैथ में इंटेलिजेंस है, तो वो सारे विषयों में होगा, ऐसा उनका मानना था। पर ऐसी तो बात नहीं है। कुछ लोगों को मैथ अच्छा आता है तो कुछ लोगों को साइंस अच्छा आता है, तो कुछ लोग भाषा में अच्छे होते हैं, तो कुछ लोगों को खेलने में उनकी दिलचस्पी होती है। तो हर इंसान का अपना अपना एक क्या है, इंटेलिजेंस है, अपना लेवल है, अपनी क्या है, बुद्धि है। तो उन्होंने सिंगल फैक्टर दी बुद्धि की, जो ज़्यादा मान्य नहीं किया, जिसको लोगों ने माना नहीं। विषयों में भी होशियार, मतलब एक विषय में जो होशियार है बाकी विषयों में भी हो सकता है, ऐसा उनका मानना था। हर चीज़ में बुद्धिमान एक इंसान जो एक विषय में बुद्धिमान है वो हर विषय में बुद्धिमान होगा, ऐसा उनका मानना था। इस थ्योरी को माना नहीं गया। इस थ्योरी पर क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आते सीटेट में, पर आपको आपकी जानकारी के लिए आपको देखना ज़रूरी था। उसके आगे आता है टू फैक्टर थ्योरी द्विकारक सिद्धांत है ये गिवन बाय स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने इसको दिया। एक विशिष्ट क्षेत्र में अच्छा होगा, मतलब एक इंसान जो है एक विशिष्ट क्षेत्र में अच्छा होगा। जो उन्होंने जी फैक्टर दिया, जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, और स्पेसिफिक फैक्टर यानी एस फैक्टर। तो जी फैक्टर यानी सामान्य क्षमता, मतलब क्या है, तो गाना कोई भी गा सकता है। आप में भी बाथरूम सिंगर गा सकते हैं, आप में भी किचन सिंगर गा सकते हैं, आप में भी बहुत कोई गाना लगने पर, आप बजने पर कोई गाना, अगर कोई गाना बज रहा है तो आप भी उसको गा सकते हो। कोई गाना आपको पसंद आया, नया है, तो आप उसको टशन के ज़रिए गा सकते हो। तो ये आपकी हमारी गायकी हुई जो सामान्य हुई, जो क्या हुई, सामान्य हुई, जो क्या हुआ, जी फैक्टर हुआ, मतलब जनरल फैक्टर हुआ। पर यह है स्पेसिफिक एबिलिटी यानी जी फैक्टर, जो गायक गाना गाते हैं सुर लय ताल लगा के, वो गाना, यानी क्या, तो स्पेसिफिक एबिलिटी विशिष्ट क्षमता उसको बोलेंगे हम, जिसमें आएंगे लता मंगेशकर जाएंगी,
सोनू निगम आएंगे, कुमार सानू आएंगे जो भी गायक है, जो अच्छे गाते हैं, श्रेया घोषाल आएगी, उसमें अलका याग्निक जाएगी, जो गायक है जो स्पेसिफिक गाते हैं। हम क्या है, जनरल गाते हैं। जनरल हमने कोई भी गाना उठाया और उसको गाना शुरू कर दिया, लय नहीं, ताल नहीं, उसको सुर नहीं, बद्धता नहीं, कुछ नहीं, अब हमने गाना शुरू कर दिया तो वो रहा जनरल फैक्टर, कोई भी कर सकता है। पर स्पेसिफिक, अब खेल तो कोई भी खेल सकते हैं। हम क्रिकेट खेलेंगे तो हमारा जो क्रिकेट है वो जनरल होगा, पर जो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट खेलते हैं वो स्पेसिफिक होगा। तो ये दो फैक्टर की इन्होंने बात की, द्विकारक थ्योरी, जो किसने दी, तो चार्ल्स पियरमन ने दी, या आपको उसको पढ़ना चाहिए तभी आपको याद रहेगा ये। उसके आगे आएगा स्टर्नबर्ग ट्रायरर की थ्योरी दी स्टर्नबर्ग ने, गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। उन्होंने PCA फैक्टर पर बात की, PCA पर उन्होंने बात की। P यानी प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल नॉलेज यानी क्या, तो जिसमें प्रायोगिक बुद्धि यानी क्या, काम निकलवाने का जो इंसान का जो तरीका है। प्रैक्टिकल बुद्धि में जो दुकानदार है, जो पॉलिसी एजेंट है, जो फेरी वाला है, जो सेल्स गर्ल है, वो क्या, उनके पास क्या प्रैक्टिकल बुद्धि रहती है। वो क्या करते हैं, अपना किसी भी तरीके से वो अपना माल बेचने में विश्वास रखते हैं। एक कोई अगर फेरी वाला रहा, कोई सेल्स गर्ल रहे, तो वो आपको उस वक्त वो किस तरह आपके दिमाग को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो बात आप कर ही ले, वो उनका जो सामान है वो आप खरीद ही ले। उसमें दुकानदार आ सकते हैं। दुकानदार क्या करते हैं, तो अपने माल की, प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, तो आप वो प्रोडक्ट लेते हैं, वो ढेरों कम खामियां आपको बताएंगे उस प्रोडक्ट की, अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, कलर अच्छा है, प्रिंट अच्छी है, ढेरों बातें बताएंगे कपड़े के, और आपको कपड़ा लेने के लिए मजबूर कर देंगे। वो रही उनकी प्रैक्टिकल बुद्धि, उनका कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। उसके बाद दूसरी आएगी क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटल बुद्धि। क्रिएटिव में सृजनात्मक बुद्धि आएगी, जो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया बनाना, जो अपने मुताबिक आप उनको कोई भी अगर बात हुई तो अपने तरीके से उसमें कुछ नया तोड़ मोड़ के उसको नया बनाएंगे। उसमें मैकेनिक आएंगे, उसमें साइंटिस्ट आएंगे, उसमें इंजीनियर आएंगे। इंजीनियर लोग क्या करेंगे, तो नए नए आविष्कार करेंगे। उसमें मैकेनिक क्या करेगा, तो कभी कभी मैकेनिक गाड़ी को ठीक करता है, और कुछ मैकेनिक तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जो कुछ नई गाड़ियाँ बनाते हैं। मतलब किसी गाड़ी का इंजन उठाएंगे, किसी गाड़ी का कुछ कोई और पार्ट उठाएंगे, किसी गाड़ी के चक्के पहिए उठाएंगे और कुछ नया करेंगे, नई गाड़ी बनाएंगे, और वो अपना आविष्कार होगा उनका। तो ये क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल बुद्धि होती है। 3 नंबर की बुद्धि है एनालिटिकल और कमोशनल बुद्धि, जो विश्लेषणात्मक होती है, जिसको विश्लेषणात्मक बोलेंगे, जो पढ़ाई में अच्छे होंगे, चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे, तर्क लगाएंगे। मतलब वो साइंस को मैथ से जोड़ेंगे, मैथ को साइंस से जोड़ेंगे। कई बार कोई किसी बात पर अगर भूगोलिक कोई दृष्टिकोण से उस पर सोचेंगे, तो ये पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे, जो पढ़ाई में तरक्की करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये थे स्टर्नबर्ग के कुछ थेरियाँ, स्टर्नबर्ग के कुछ पॉइंट्स। उसके आगे जाते हैं हम। आगे का एक पॉइंट है थॉर्नडाइक थे 4 नंबर में, जिन्होंने क्या किया, तो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी उन्होंने। सोशल इंटेलिजेंस पर बात की उन्होंने, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस पर बात की उन्होंने, और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पर बात की। तो एक एक देखेंगे। सोशल यानी क्या, सोशल इंटेलिजेंस यानी क्या, सामाजिक बुद्धि, समाज में रहना, मॉरल वैल्यूज़ रहती है। कुछ लोग बहुत, कोई अगर इंसान है 10-15 लाख की गाड़ी लेकर अगर वो चल रहा है, किसी ने अगर उस गाड़ी को थोड़ा सा भी धक्का दिया, तो वो क्या करेगा, गाड़ी से बाहर आएगा और गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देगा। तो वो क्या हुआ, उसका मॉरल वैल्यूज़ का गिरना हुआ। तो ये सामाजिक जो बुद्धि है, जिनको समाज के मुताबिक, समाज में किस जगह पर क्या बोलना है, इसकी जिनके पास इसका नॉलेज है, वो क्या करेंगे, तो वो सामाजिक बुद्धि में आएंगे, जो सोशल इंटेलिजेंस बुद्धि में आएंगे वो। उसके बाद कॉन्क्रीट हुआ यहाँ पे, तो ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कॉन्क्रीट CRETE, कॉन्क्रीट यानी क्या, मूर्त। तो कॉन्क्रीट यानी मूर्ति, यानी कि जो सामान्य बात है उस पर सोचना, उसमें कुछ नया करने की कोशिश करना, उसके बारे में थिंकिंग लगाना, तर्क लगा। मूर्त जो सामने बात है उसके बारे में तर्क लगाना। और दूसरा है एक अमूर्त, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोलेंगे उसको, अमूर्त थिंकिंग, जो बातें सामने नहीं है। समझो आकाश के बारे में थिंकिंग से कुछ बातें बोलना। देन उसके बाद में
कोई भी समझो थिंकिंग करने वाली बात, सोचने वाली बात कि अमेरिका में इस वक्त ये हो रहा होगा, दिल्ली के हालात इस तरह से हैं, दिल्ली में ये है, तो थिंकिंग लगाना कि संसद भवन ऐसा है, संसद भवन की कुछ बातें अपने दिमाग में इंटेलिजेंस के जरिए अमूर्त सोचना जो थिंकिंग के आगे है, खाली थिंकिंग से खाली वो दिमाग में आएगा, तो ऐसी बातें जो मतलब जो तर्क में हो, जो दिमाग में हो, जो थिंकिंग में हो, ऐसी बातें यानी क्या तो अमूर्त बातें। उसके आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर से एक क्वेश्चन हमेशा सीटेट में आता है, आईएमपी दिया है इसको इसीलिए। तो हावर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया, जो दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसको बोलते हैं वो दिया हावर्ड गार्डनर, गिवन बाय हावर्ड गार्डनर। ये जो सिद्धांत है हावर्ड गार्डनर ने दिया। एक चीज़ को कई तरीके से सीखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरत के मुताबिक एक चीज़ को कई तरीके से सीखा जा सकता है, वेज बहुत सारे वेज में उसको सीख सकते हैं। सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है लोगों में, मल्टीपल वेज ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड थिंकिंग। अब सीखने के, सिखाने के, बोलने के, सोचने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके से इंसान सोच सकता है, जिसमें जो खामियां है, जिसमें जो बुद्धि है वो उस तरीके से सोच सकता है। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। अभी तो बढ़ के 9 भी हो गए, 12 भी हो गए, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट 8 ही है। 8 तरीके की बुद्धि हो सकती है। एक उसमें पहली आएगी लिंग्विस्टिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक और वर्बल बोलेंगे उसको। लिंग्विस्टिक और वर्बल बुद्धि में भाषाई बुद्धि है ये। इसमें क्या करेंगे, भाषा में जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिसमें जो भाषा को तोड़ना मरोड़ना बोलना जानते हो, जो लिखना जानते हो, जो बोलना जानते हो, वो आएंगे इसमें आएंगे राइटर, स्पीकर, पोइट, ऑथर, पॉलिटिकल लीडर आएंगे, डिबेट करने वाले यानी चर्चा करने वाले, चर्चा में भाग लेने वाले, डिस्कशन करने वाले सॉरी थोड़ी सी तबीयत का इशू है। तो इसमें राइटर आएंगे जो अच्छे लिख सकते हैं, भाषा का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं राइटिंग में। एक मिनट, जो राइटर होंगे, जो लिखने वाले होंगे वो आएंगे। उसमें स्पीकर होंगे जो बातों के जरिए स्पीकर यानी वक्ता, जो अच्छी बातें बोलकर आपको एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो एलर्जी है मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा सताती है। तो चलो ये तो जारी रहेगा। जो लोग भाषा में एक्सपर्ट है, राइटर है उसमें, स्पीकर है, पोइट यानी कविता करने वाले, ऑथर है, ऑथर यानी क्या जो बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, पॉलिटिकल लीडर यानी क्या तो जो बातें बनाने में माहिर है, जो अपनी पार्टी को किसी तरह से जिताते हैं बातें करके। तो ऐसे नहीं बोल रहे मैं कि बहुत, पर बोलने की बहुत अच्छी नॉलेज है जिनमें, वो पॉलिटिकल लीडर होंगे। डिबेट में भाग लेने वाले यानी चर्चा में भाग लेने वाले, अपने एक विषय को अपने तरीके से रखने वाले, डिस्कशन में भाग लेने वाले, रीडर हो सकते हैं, अच्छे पढ़ने वाले हो सकते हैं। उसमें बोलना सीखना, पढ़ना समझना, भाषा को जिनमें ये कौशल्य है, जो भाषा को ठीक ठाक से समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, वो उसमें आएंगे जो लिंग्विस्टिक में है। तो ये बात आपके बड़ी काम की थी, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। म्यूज़िकल जो संगीतीय बुद्धि है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस यानी संगीतीय बुद्धि, जो जिनको संगीत का ज्ञान है अच्छा खासा, जिसमें म्यूज़िक के सुरों का ज्ञान है, जिनमें उसमें एग्जाम्पल सिंगर आएंगे, कंपोज़र आएंगे, जो म्यूज़िक को कंपोज करते हैं, जो म्यूजिशियन है, बजाते हैं, ए.आर. रहमान जो एग्जाम्पल है उसमें अच्छे म्यूजिशियन है वो, और कुमार सानू एक अच्छे गायक है, जिनको म्यूज़िक का अच्छा खासा नॉलेज है कि कौन से सुर को किस तरह से बजाना है, ये उसमें आएंगे। भजन गाने वाले भी इसमें आएंगे, उनको भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है भजन की, सुरों की। जो भजन हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा बजाते हैं भजन, जो कीर्तन वगैरह भजन में जो बजाते हैं, जो पखवाज वगैरह होता है, तो वो भी आएगा इसमें। तो वो बजाने वाले जो लोग हैं, जिनको इसका सेंस है, वो आएगी संगीतीय बुद्धि में। उसके बाद 3 नंबर की जो बुद्धि है वो है इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसको बोलेंगे हम तार्किक बुद्धि, लॉजिको मैथमेटिकल भी बोलते हैं इसको।
तो इसमें जो वो व्यक्ति आएंगे जो तर्क में अच्छे हो, जो गणित में अच्छे हो, मैथ में अच्छे हो, एक्सपेरिमेंटल में अच्छे हो, साइंटिस्ट हो, मैथमेटिशियन हो, जो मैथ में अंकों के साथ बहुत अच्छी अदला बदली कर सकते हो, मैथ अंकों को अच्छा खासा गिना सकते हो, अंकों को अच्छा खासा तोड़ मोड़ सकते हो, वो होंगे उसमें। इकोनॉमिस्ट आएंगे जिनको इकोनॉमिक का नॉलेज है, और अकाउंटिस्ट आएंगे। अकाउंटिस्ट की स्पेलिंग में भी मेरी गलत है, आप सही लिखिए, पर ये अकाउंटिस्ट है। जो उसमें एग्जाम्पल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आएंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह आएंगे, जिनको अर्थतज्ञ बोलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। वो उनको जो अर्थव्यवस्था है उसका अच्छा खासा नॉलेज था, और ये जो थे APJ अब्दुल कलाम, इनको साइंस का अच्छा खासा नॉलेज था और गणित का भी अच्छा खासा नॉलेज था, तो ये इसमें आएंगे। तो न्यूटन भी आएंगे, न्यूटन है, न्यूटन भी आएंगे। न्यूटन को भी अच्छा खासा नॉलेज है गणित का, और उनको ग्रेविटेशनल का भी नॉलेज है। तो ये सब लोग इसमें आएंगे जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है वो इनमें प्रेजेंट होगी। उसके बाद में 4 नंबर की बुद्धि जो है वो है स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्थानीय बुद्धि। जो जगह के बारे में अच्छी बुद्धि रखते हो, जो घर में समझो कोई कहाँ पे किचन होना चाहिए, कहाँ पे मंदिर होना चाहिए, कहाँ पे फर्नीचर लगवाना चाहिए, ये बातें जिसको है वो इंजीनियर भी हो सकते हैं, वो स्कल्पचर हो सकते हैं, मूर्तिकार, जिनको जो अच्छा नॉलेज होता है जगह का, स्थान का। आर्किटेक्ट डेकोरेटर हो सकते हैं। आर्किटेक्ट डेकोरेटर यानी घर को सजाने वाले लोग, जो घर को सजाने में किस कोने में कौन सा फूल, कौन सा पौधा, कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगेगी इसका जिनको नॉलेज है वो डेकोरेटर हो सकते हैं। मैप में गुड़ यानी जो नक्काशी का नॉलेज है, नक्काशी बनाने वाले हो सकते हैं। उसमें चित्रकार हो सकते हैं, मानचित्रकार हो सकते हैं। चित्रकार अच्छी पेंटिंग, जिनको कौन से कोने में कौन सा कलर देना, कौन से कोने में कौन सा चित्र निकालना, उसका उनको नॉलेज हो सकता है, डेकोरेटर हो सकते हैं। हाँ, इसमें जिनको स्थानीय बुद्धि अच्छी हो जिनकी, वो आएगी 4 नंबर की स्पेशल इंटेलिजेंस में, स्थानीय बुद्धि में। 5 नंबर का है बॉडी काइनेस्थेटिक यानी शारीरिक गतीय बुद्धि। शारीरिक गतीय बुद्धि यानी शरीर पर जिनकी पकड़ हो, शरीर का मतलब उनका फ्लेक्सिबल शरीर हो, उसमें स्पोर्ट्स मैन आ सकते हैं, स्पोर्ट पर्सन आ सकते हैं, किस तरीके से बॉल को पकड़ना है उनमें वो नॉलेज हो सकती है। बैट को इस तरह से पकड़नी है, किस तरह से चौका छक्का लगाना है उसका नॉलेज हो सकता है। डांसर हो सकते हैं, ये उनके अपने अवयवों पर पकड़ होती है, किस तरह से हाव भाव उनके वो डांस में उतारते हैं। पायलट हो सकता है, अगर पायलट ठीक ठाक से काम नहीं करेगा तो वो जो प्लेन है वो क्या होगा, तो कहीं पे जाके डूबेगा, तो नहीं तो क्रैश हो जाएगा ये, इसलिए पायलट को भी अच्छा नॉलेज होता है। पेंटर है, जो किस तरह पेंटर, ये दोनों में भी आएंगे, स्पेशल में भी आएंगे, इसमें भी आएंगे। सर्जन हो सकते हैं, जो क्या ऑपरेशन करने वाले सर्जन हैं वो इसमें आ सकते हैं। आपको पता है एक सर्जन को अच्छा खासा नॉलेज रहता है, उनका अवयव अपने हाथों पर उनकी अच्छी पकड़ रहती है, नहीं तो ऑपरेशन के बीच में अगर उनके हाथ पैर थर थर करने लगेंगे, अगर वो कांपने लगेंगे, तो और जो ऑपरेशन पेशेंट है उसका काम तमाम हो जाएगा। तो इसलिए सर्जन की भी बॉडी काइनेस्थेटिक जो बुद्धि है वो अच्छी होती है। ड्राइवर हो सकते हैं, जो पहिया घुमाना जानते हैं अच्छा खासा, चक्का घुमाना ड्राइविंग का, और कहाँ पे कौन सा गियर लगाना है, उनका अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहता है, क्योंकि वो इतने परफेक्ट हुए होते हैं वो एक वक्त के बाद के वो कहीं गाड़ी सामने से कोई गाड़ी आएगी तो वो नहीं ध्यान देगी तो भी उनका पैर जाके ब्रेक पर पड़ जाएगा और वो ब्रेक लगा लेंगे, क्योंकि वो उनकी बॉडी की आदत बनी होती है। राइटर हो सकते हैं, जो अच्छा लिखते हैं। स्टंट मास्टर हो सकते हैं, जो अपने स्टंट करते हैं, उनका भी अच्छा उसमें नॉलेज हो सकता है। थोड़ी सी मुझे एलर्जी सता रही है, माफ़ कीजिएगा, वो अभी ठंडी के दिनों है तो इस मौसम में ये मुझे सताती ही है, पर कोई बात नहीं, मैं भी हारने वाली नहीं हूँ। आगे आएगा इंट्रापर्सनल अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, अंतर्वैयक्तिक यानी दूसरों को जानने वाला, और अंतःवैयक्तिक यानी खुद को जानने वाला। अंतर्वैयक्तिक यानी दूसरों को जानने वाला, और अंतर्वैयक्तिक यानी खुद को जानने वाला, खुद में अपने आप को जो ठीक ठाक से जानता है वो। इंटरपर्सनल यानी दूसरों को जानने वाला, और जो इंटरपर्सनल यानी दूसरों को जानने वाला, इंट्रापर्सनल यानी खुद को जानने वाला। थोड़ा कन्फ्यूजन है, समझेंगे। दो लोगों के बीच में बातें करने की समझने की क्षमता, दूसरे के व्यवहार को समझने की क्षमता यानी इंटरपर्सनल। जो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं कि दूसरों की बातें, दूसरों को किस तरह से वो समझा सकते हैं अपनी बातें। टीचर्स हो सकते हैं, क्या करते, बच्चों को एंगल को जानते हैं, उनके एंगल को समझते हैं, वो क्या चाहते हैं उसके मुताबिक वो पढ़ाते हैं।
सोशल वर्कर होते हैं जो समाज को क्या चाहिए, समाज का क्या मानना है, समाज के क्या रीति रिवाज है उसको भी समझते हैं। पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, दूसरों के मतलब जनता का क्या कहना है वो समझते हैं, यानी पॉलिटिकल लीडर उनमें वो समझ होते हैं। बिजनेसमैन होते हैं जो कस्टमर क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, बिजनेस क्या चाहता है, तो उसका नॉलेज होता है, इसलिए वो बिजनेस कर पाते हैं। और LIC एजेंट जो आपसे काम करवा के लेता है, आपकी LIC करके ही छोड़ता है, तो करवा के ही छोड़ता है, वो होगा मतलब जिनको दूसरों को समझने में आसानी हो, दूसरों का पर्सपेक्ट समझ सकते हो, दूसरों का कहना समझ सकते हो, वो लोग जो इंटरपर्सनल है वो दूसरों को अच्छे से समझेंगे, दूसरों का एंगल, दूसरे की सोच, दूसरे की समझ, दूसरे का मानना, दूसरों की थिंकिंग, दूसरों के विचार जिनके समझ में आएंगे वो होंगे इंटरपर्सनल। और एक दूसरे है जो इंट्रापर्सनल है, मतलब अंतर्वैयक्तिक, खुद को जानने वाला व्यक्ति, जो जिसमें कौन आएगा तो खुद को जानने वाला, स्वयं को जानने वाला आएगा। खुद के व्यवहार में जो अच्छा खुद को जानता है वो खुद के मोटिव्स जानेगा, इमोशंस को जानेगा। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जिसमें गुण होगी, राइटर होगा, वो क्या करेगा, खुद को अच्छा जानेगा और अपने अंदर की जो खूबियाँ है उनको जान के जो काम करेगा वो होगा राइटर। फिलोसोफर हो सकते हैं, जो तत्वज्ञ है वो हो सकते हैं, उसमें थिंकर हो सकते हैं, जो सोचते हैं, सोचने वाले, सोच कर लिखने वाले, पोइट करने वाले, कविता करने वाले, बुक लिखने वाले, तो वो भी उसमें हो सकते हैं। आगे जाते हैं, जो 7 सॉरी यहाँ पे नंबर गलत हो गया, बराबर है 7 नंबर का, और ये है 8 नंबर। 8 नंबर की बुद्धि जो है नेचुरलिस्टिक, यानी वो इंसान जो निसर्ग को अच्छे से जानता है, प्रकृति को जानता है, प्रकृति का नॉलेज है, नेचर में इंटरेस्ट हो, जिसको जूलॉजिस्ट हो सकते हैं, जो प्राणियों में इंटरेस्ट रखते हो, बॉटनिस्ट हो सकते हो, जो पौधों में इंटरेस्ट रखते हो, गार्डनिस्ट हो सकते हो, गार्डनर में गार्डन बनाने में इंटरेस्ट हो सकता है उनको, फार्मर हो सकते हैं, जो किसान है वो तो सबसे बड़े इसका एग्जांपल है, जो खेती में बहुत ज़्यादा वो दिलचस्पी रखते हैं और वो दिल लगाकर खेती करते हैं, जिनको निसर्ग का अच्छा खासा नॉलेज होता है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल आएगा जो मुझे याद हुआ है, याद मतलब मेरी समझ में आया है, जो हवामान तज्ञ होती है, हवामान अंदाज लगाते हैं, वो हवामान तज्ञ होते हैं, तज्ञ बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे पता नहीं आपकी भाषा में, तो हवामान तज्ञ। उसमें अभी जो एक नाम है, आपको महाराष्ट्र के लोगों को अच्छा खासा मालूम होगा, भारत में भी आजकल उनको जानने लगे हैं, तो वो है क्या नाम है उनका, 1 मिनट, पंजाब डक। पंजाब डक है, जो परभणी ज़िले के हैं, पंजाब डक नाम के क्या है, हवामान तज्ञ है, जो उनका हवामान अंदाज जो है तो खेती के किसानों को बहुत अच्छा मदद कर रहा है, कि जो वो बोलते हैं वैसा ही करीब करीब बारिश का मौसम होता है, वैसा ही कभी करीब करीब हवामान जो है वो अंदाज होता है। मतलब उसी तरह से जो निसर्ग है वो निसर्ग को मैं भी अच्छे से जानते हैं, कुछ चीज़ों को देख के वो इतना परफेक्ट अंदाज़ लगाते हैं कि किस तारीख को बारिश गिरने वाली है, तो वो बराबर बताते हैं और उसी तरह से बारिश भी गिरती है। तो ये रहा मतलब किस दिन जो बादल है वो हटेंगे, किस दिन बादल छाए रहेंगे, ये भी वो बातें बताते हैं। तो पंजाब डक जो नाम है अभी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा जाना जाने वाला नाम हुआ है, पंजाब डक जो है परभणी ज़िले के हैं। तो कोई बात नहीं, मैं अपने ज़िले की यहाँ पे कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही, पर ये बात है अच्छी, जो पता नहीं ज़रूरी थी तो मैंने बता दी। तो ये है, उनमें ये भी आएंगे जो हवामान तज्ञ होते हैं, हवामान तज्ञ होते हैं, जो हवामान का अच्छा अंदाज़ लगाते हैं, वो नेचुरल, क्योंकि नेचर की स्टडी करके वो अपने अंदर लगाते हैं। अब जो थेरिया है उसकी क्रिटिसिज्म भी होगी, कुछ ना कुछ आलोचनाएँ होंगी, कुछ कमियाँ होंगी उसमें, हर बात में कुछ कमियां होती है, जो कोई ना कोई उसको निकालता है। तो सब में इसमें एक पहली आलोचना है कि सब में बहुबुद्धि होती है। कुछ लोगों का मानना है कि सब में बहुबुद्धि होती है, हर कोई गा सकता है, खेल सकता है, लिख सकता है, अपने अपने तरीके से निसर्ग का अंदाज़ा लगा सकता है, अपने अपने तरीके से खेलों में खेल सकता है, गणित भी कर सकता है। तो हर एक में याड बुद्धियाँ होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, पर हो सकती है, ऐसा मानना है। साक्ष्य के अनुभव की कमी थी यहाँ पे, लो एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब जो साक्ष्य है उसकी कमी है, जो प्रयोग है इस पर कम हुए, तो इसलिए एम्पेरिकल एविडेंस जो है, साक्ष्य की कमी है। प्रत्येक इंसान की क्षमताएं अलग अलग होती है। यहाँ पे रिसर्च लैक है, मतलब यहाँ पे जो रिसर्च है, जो प्रयोग है, जो यहाँ पे जो
रिसर्च है उसकी कमियां हैं, क्षमताएं कायम नहीं रहेंगी। अब जो 8 ये क्षमताएं हैं जो हार्वर्ड गार्डनर ने बोली है, ये कायम नहीं रहेंगी, ये कुछ वक्त के बाद ढल जाएगी, कम हो जाएगी। स्पोर्ट्समैन हमेशा खेल नहीं सकते, सिंगर हमेशा गा नहीं सकते, जो आर्किटेक्ट है वो हमेशा अपनी आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेंटर हमेशा पेंटिंग नहीं कर सकते। कुछ वक्त के बाद वो कमियां, वो जो खामियां हैं, अच्छाइयाँ है, वो कमियों में गिनती जाएंगे, ऐसा उनका मानना। कुछ मतलब कुछ यहाँ पे जो आलोचनाएं करने वाले हैं उनका ये मानना है, तो इसलिए इसकी भी आलोचनाएं हुई। तो ये महत्वपूर्ण बातें देखी हमने। थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल है, थ्योरी पे जाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये फैक्ट के ज़रिए है, तो आपको इसको ठीक ठाक से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमने यूनिफैक्टर थ्योरी देखी जो अल्फ्रेड बिनेट ने दी, जिसको अल्फ्रेड बिने ने दिया। तो ये बातें थी। उनका मानना था कि एक इंसान एक फील्ड में होशियार होगा तो सब फील्ड में होशियार होगा। ये इनकी थ्योरी को माना नहीं गया ज़्यादा। उसके बाद में टू फैक्टर थ्योरी दी, जो दी किसने, चार्ल्स स्पेयरमैन ने दी। उनका मानना था कि एक स्पेशल फैक्टर होता है और एक जनरल फैक्टर होता है जो सब में होता है। तो मतलब ये यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि ये क्या हुआ, तो ये जो बीच का गोला हुआ तो ये स्पेशल फैक्टर हुआ, और ये जो जनरल फैक्टर होंगे इसमें कि कोई खेलेगा भी, गाएगा भी, बोलेगा भी, लिखेगा भी, उसके बाद में गणित भी करेगा, तो ये सब जनरल फैक्टर हुए जो सब में होंगे। और ये जो स्पेशल फैक्टर है वो क्या होगा, तो एक ही विशेष में होगा। मतलब ये सब गाना गाएंगे पर सबसे अच्छा जो गाना, मतलब जो सिंगर होके गाना गाएगा वो ये गाएगा। तो ये बात थी इसमें। उसके आगे इनमें मतलब यही एग्जाम्पल था कि ये सब लोग गाना गाएंगे, ये सब लोग क्या करेंगे, गाना गाएंगे, पर ये जो बीच का है ये क्या होगा, गायक होगा। ये बात यहाँ पे थी, आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद में स्टर्नबर्ग का ट्रायर्किक थ्योरी देखी हमने, जो त्रिबुद्धि का सिद्धांत, PCA के जरिए, याद रखिए इसको, PCA मतलब क्या है, एक प्रैक्टिकल हुआ, प्रैक्टिकल का दूसरा नाम है कन्वेंशनल, मतलब जो प्रयोग में विश्वास रखते हो। दूसरा क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटल, क्रिएटिव का दूसरा नाम एक्सपेरिमेंटल हुआ, सृजनात्मकता हुई जिसमें एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा। तो तीसरा होगा एनालिटिकल, और उसी को बोलेंगे हम क्या, कमोशनल, विश्लेषणात्मक, जो पढ़ाई में अच्छे होंगे। और ये मैकेनिकल होंगे, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल होंगे, और ये अपनी बात मनवाने में माहिर होंगे। तो ये बातें हमने देखी, स्टर्नबर्ग का टायरार्किक थ्योरी थी। उसके बाद में हमने 4 नंबर में थॉर्नडाइक नामक एक मल्टी फैक्टरी थ्योरी देने वाले व्यक्ति थे। उनकी थ्योरी SCA के नाम से प्रसिद्ध है। सोशल इंटेलिजेंस यानी समाज में रहना, बोलना, उठना बैठना, उसका नॉलेज। मूर्ति यानी सामने जो बातें उसके बारे में सोचना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त बातों के बारे में भी सोचना, तर्क लगाना, दिमाग में सोचना, ये बातें उसमें आएंगी। उसके आगे हमने IMP फैक्टर देखा, जो था हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, जिन्होंने 8 इंटेलिजेंस की थ्योरी पर बात की। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। उस पर उन्होंने कितनी थ्योरियों पर बात की, तो उन्होंने 8 थ्योरियों पर बात की, 8 पार्ट बताए। उसमें एक चीज़ को एक इंसान बहुत तरीक़ों से कर सकता है। पहला उसमें हमने बुद्धि देखी, भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक, वर्बल बुद्धि। उसमें राइटर, स्पीकर, पोएट, ऑथर, पॉलिटिकल लीडर, डिबेट करने वाले, जो भाषा में अच्छे वो सब उसमें आएंगे। उसके बाद में हमने देखा म्यूजिकल यानी संगीतीय बुद्धि, जो गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, सब इसमें आएंगे। सिंगर आएंगे, लता मंगेशकर जी आएंगे इसमें, यहाँ रहमान जाएंगे इसमें, जो गाने वाले हैं वो भी आएंगे, बजाने वाले हैं वो भी आएंगे। उसके बाद में हमने लॉजिकल इंटेलिजेंस देखा, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, जिनमें गणितीय बुद्धि अच्छी होंगी, जो तर्क में अच्छे होंगे, जो एक्सपेरिमेंट में अच्छे होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, मैथमेटिशियन होंगे, जिसमें इकोनॉमिस्ट होंगे, जो इसमें अकाउंटिस्ट होंगे, APJ अब्दुल कलाम उसमें आएंगे, और मनमोहन सिंह भी इसमें आएंगे। ये था हमारा 3 नंबर का लॉजिको मैथमेटिको इंटेलिजेंस बुद्धि। उसके बाद में आएगी स्पेशल इंटेलिजेंस, जो स्थानिक बुद्धि होंगी, जिसमें जो लोग स्कल्पचर होंगे, मूर्तिकार होंगे, डेकोरेटर होंगे, जो अच्छा डेकोरेटर होंगे, मैप में अच्छे होंगे, चित्रकार होंगे, डेकोरेटर होंगे। बॉडीली काइनेस्थेटिक बुद्धि देखिए, जो 5 नंबर की है। शारीरिक गणितीय बुद्धि है, जो शारीरिक गतीय बुद्धि है, जो डांसर है, जो स्पोर्ट्समैन है, जो सर्जन है, जो ड्राइवर है, पायलट है, स्टंट मास्टर है, ये सब उसमें आएंगे। जिनका अपनी बॉडी पर अच्छा पकड़ हो वो उसमें आएंगे। उसके बाद में हमने देखा 5 नंबर की बुद्धि जो है, तो वो है
इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज है। इंटरपर्सनल यानी दूसरों को जानने वाला, इंट्रापर्सनल यानी खुद को जानने वाला, अंतर्वैयक्तिक। इसमें ये लोग दूसरों को जानेंगे, दूसरों के विचारों को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरों की जो बातें हैं उनमें से वो समझेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे। उसमें मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे, पॉलिटिशियन लीडर आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, LIC एजेंट आएंगे, टीचर आएंगे। इसमें खुद को जानने वाले लोग आएंगे, जिसमें जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग गुड होंगी, जिनकी वो राइटर होंगे, फिलोसोफर होंगे, थिंकर होंगे, पोइट्स होंगे, कविता करने वाले होंगे। उसके बाद में लास्ट थियरी थी, लास्ट प्राकृतिक बुद्धि थी, जो नेचुरलिस्टिक थे, जो निसर्ग को जानने वाले लोग, जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, गार्डनर, फार्मर। डॉक्टर तोड़कर उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। डॉक्टर तोड़कर जो निसर्ग को अच्छा जानते हैं, इसका अच्छा इस्तेमाल वो करते। क्रिटिसिज्म थी, आलोचनाएं, कमियां हैं इसमें कि बहुबुद्धि सब में हो सकती है। साक्ष्य अनुभव की कमी है यहाँ पे। एम्पेरिकल एविडेंस की कमी है। प्रत्येक इंसान में एक क्षमता है, अलग अलग होती है। 8 बुद्धियाँ हमेशा नहीं रहेंगी। ये थे कुछ उसकी कमियाँ, कुछ इसके आलोचनाएं। तो क्रिटिसिज्म थे। तो ये थी हमारी अब तक का कहना, मानना, बोलना, जो आप समझेंगे वो। अब आपका काम है सेशन को क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाना जो शिक्षक टीचिंग की तैयारी कर रहे। देखो मैं बहुत वक्त दे रही हूँ इसको, तो मेरा वक्त ज़ाया ना जाए, इसलिए आप कोशिश कीजिए सेशन को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों तक उसको शेयर करें। आप ज़रूर जानते होंगे अपने किसी ऐसे दोस्त को जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तक आप ये बातें पहुंचाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको इसमें से कौन सी बात पसंद नहीं आई वो भी बताइए, मैं उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगी। और मराठी और हिंदी की पेडागॉजी का अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए, मैं वो भी आपके लिए नोट्स के ज़रिए ऐसे ही अच्छे नोट्स बनाकर, मैं जो मेरी नोट्स है वो अलग है, वही मतलब वो रफ में लिखे वाली है, तो आपके लिए मैं फिर से नोट्स बना रहा हूँ। पहले से मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है, पहली जो मेरी हैंडराइटिंग है उसमें अगर मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो आपकी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं रिपीट से इसको लिख रहे हो। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है, पर वो मेरी कमज़ोरी नहीं है, मैंने उसी को अपनी ताकत बनाया है, तो कोई बात नहीं। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कृपा करके। इतना जो मेरे लिए फेवर कर दीजिए, अपने लिए भी फेवर कर दीजिए। अच्छाई के रास्ते पे हमेशा आगे रहना चाहिए। मैं एक सीढ़ी आपकी तरफ आ रही हूँ, तो आप भी एक सीढ़ी आप मेरी तरफ आएंगे और मेरा साथ देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पे अभी के लिए रुक जाते हैं। तो अच्छे रहिए, बी ऑन कॉन्स्टेंट विथ योर सेल्फ, खुद के साथ बने रहिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। और एक अच्छी बात है कि पढ़ते रहिए और क्या करिए, खुद का ख्याल रखिए। चलो तो रुकते हैं, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।